नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के एक महत्वपूर्ण संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमारे देश का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका प्रमुख कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना और उपग्रहों, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास इत्यादि शामिल है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार की स्थापना की गई थी। बाद में 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और वर्तमान नाम इसरो दिया गया। यह संगठन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इसके इतिहास की तो भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। प्राचीन भारत में ही युद्ध, आवागमन और अन्य अनुभवों के रूप में इसकी अनेक रूपों में परिकल्पना की जाती रही है। वर्तमान अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। तत्कालीन परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं इसरो के प्रक्षेपण यानों की। 1960 और 70 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों की शुरुआत की। उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुई परियोजना है, जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV इसरो द्वारा विकसित एक 5 चरण वाला ठोस ईंधन रॉकेट था, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 150 किलो के उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV इसरो द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है, जिसे भारत ने अपने सुदूर संवेदी उपग्रहों को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। ये बहुचरण रॉकेट होते हैं जो 2 टन से भी अधिक भार के उपग्रहों को धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करता है। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3, जिसे लॉन्च वाहन मार्क 3 भी कहा जाता है, इसरो द्वारा विकसित एक प्रक्षेपण वाहन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है। 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसे यह नाम दिया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ द्वारा कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद स्वदेश में बने प्रयोगात्मक रोहिणी उपग्रहों की श्रृंखला को भारत ने स्वदेशी प्रक्षेपण यानों से लॉन्च किया था। इनसेट यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा लॉन्च एक बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है, जो भारत के दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, विज्ञान, अनुसंधान और बचाव संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसे 1983 में शुरू किया गया था। इसरो पृथ्वी की कक्षा के बाहर भी अन्वेषण के मिशन संचालित करता है, जिसमें चंद्रयान, मंगल ऑर्बिटर मिशन शामिल हैं। इसके अलावा इसरो शुक्र, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतु जैसे मिशनों का अनुसरण करने की योजना बना रहा है। बात करते हैं
इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में, तो इनमें शामिल है 1963 में थुम्बा से पहले रॉकेट का प्रक्षेपण, 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना, 1975 में पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, 1984 में भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनना, 1999 में विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण, 2008 में चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, 2013 में मंगलयान का प्रक्षेपण, 2015 में खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण, 2016 में 20 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण, 2017 में एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करके विश्व कीर्तिमान बनाना और 2023 में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।